परमेश्वर के वचन से आज सीखेंगे पीतल का सांप और यीशु मसीह का क्रूस। हम पिछली बार जो सीख रहे थे, इजरायली जब मार्ग के कारण क्या थे, व्याकुल थे, परेशान थे और क्या कर रहे थे, जो मन्ना परमेश्वर ने उनको दिया था उस मन्ने को भी क्या बोल रहे थे, निकम्मी रोटी बोल रहे थे। मतलब हमें क्या चाहिए, कुछ अलग चाहिए। और परमेश्वर के दासों के खिलाफ भी क्या कर रहे थे, बार बार बुड़बुड़ा रहे थे कि तुम हमें यहाँ मरने के लिए ले आए। देखो, हम एक ऐसी कौम का विषय लेकर सीख रहे हैं जिसको परमेश्वर ने उद्धार दिया था, जिसको अच्छी शुरुआत दी थी, जिन्होंने मेमने के लहू में शरण लेकर छुटकारा, मतलब वो सब हम विश्वासियों की छाया है। हम अपने जीवन को समझ सकते हैं। हम उन बुड़बुड़ाने वाले इजरायलियों की भीड़ में हैं या हम उन चंद लोगों में हैं जो उन्हीं परिस्थितियों में परमेश्वर के प्रति धन्यवादी थे। उस भीड़ में ऐसे लोग भी थे जो कनान में प्रवेश किए, जो यर्दन पार कर कर दूध और मधु के देश में जिन्होंने क्या किया, अधिकार ले लिया। लेकिन ज्यादातर जंगल में ढेर हो गए। पाप की भयानकता को मतलब हमने समझना। तो आज जो हमारा विषय है, आइए हम उसी वचन को पढ़ेंगे। गिनती की किताब 21 अध्याय 5 तक पिछली बार पढ़ा था। पीतल का सांप 4 से थोड़ा पढ़ें ताकि वो पिछला ताजा हो जाए। फिर उन्होंने होर पहाड़ से कूच करके लाल समुद्र का मार्ग लिया कि एदोम देश से बाहर बाहर घूम कर जाएं। और लोगों का मन मार्ग के कारण बहुत व्याकुल हो गया, इसलिए वे परमेश्वर के विरुद्ध बात करने लगे और मूसा से कहा, तुम लोग हमको मिस्र से जंगल में मरने के लिए क्यों ले आए हो? यहाँ ना तो रोटी है और ना पानी, और हमारे प्राण इस निकम्मी रोटी से दुखित है। अतः यहोवा ने उन लोगों में तेज विष वाले सांप भेजे जो उनको डसने लगे और बहुत से इजरायली मर गए। प्यारे प्रभु जी, इस वचन को आप ही हमें खोल कर, सचमुच में आज क्रूस के संदेश को हर कोई समझ नहीं पाए, क्योंकि क्रूस के द्वारा ही मुक्ति है प्रभु जी। क्रूस के द्वारा ही परमेश्वर से मेल है। अगर अभी तक किसी को भी पाप की भयानकता, क्रूस की गंभीरता अगर समझ में नहीं आई, खुदावन विनती करते हैं पवित्र आत्मा आज एक एक की समझ खोले, बुद्धि खोले प्रभु जी, ताकि कोई भी संदेश को प्रभु सुना न करने पाए, पाप को प्रभु जी हल्का न लेने पाए प्रभु जी, आपकी आज्ञाओं को, आपके मार्गों को, आपकी शिक्षाओं को कोई हल्का लेने न पाए। प्रभु हम सब पर आप ऐसा अनुग्रह करना खुदा, आप हमसे बात करें, सहाय यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। तो इजरायली मार्ग के कारण उनके मन क्या हो गए, व्याकुल हो गए। हमने पिछली बार शुरू किया था, यीशु कह रहा है तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे और ना घबराए और ना चिंता करे। तुम्हारा एक स्वर्गीय पिता है। इतनी तसल्ली के वचन दे रहा है प्रभु। इधर इजरायलियों के जीवन में हम देखते हैं, इजरायलियों का मन क्या हो गया, व्याकुल हो गया। और जब मन व्याकुल है तो वो परमेश्वर के विरोध में बातें कर रहे हैं, परमेश्वर के दासों के खिलाफ भी क्या कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। उस मन्ना के खिलाफ भी क्या कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। परमेश्वर की भलाइयों को भूल गए। कैसे परमेश्वर ने हमें उस भारी गुलामी से छुड़ाया, कैसे परमेश्वर ने सिनाई पर हमसे बातें किया, और वो भी भूल गए कि कैसे इसी पिछले अध्याय में हमने पिछली बार देखा था कितने उस महामारी के द्वारा क्या हो गए, मर गए। हमने वो सब घटनाएं देखी थी। आपको मालूम है पाप एक ऐसी चीज है जो इंसान को क्या करता है, कठोर करता है। मतलब इसलिए प्रभु ने कहा था मैं तुम्हें क्या दूंगा, पत्थर का हृदय निकालकर मांस का हृदय दूंगा। पाप करता क्या है, मन को कठोर करता है, आत्मा को मारता है, प्राण को बिगाड़ता है और परमेश्वर के साथ के संबंध को तोड़ता है, संगति को तोड़ता है। और इंसान को मालूम है कि मैंने क्या किया है, फिर भी मतलब आदम के पास जब परमेश्वर आ रहा है, चलकर आ रहा है, पूछ रहा है, फिर भी आदम क्या कर रहा है, अपने पाप को मान नहीं रहा है, डांप रहा है बल्कि, और दूसरे को दोष दे रहा है। पाप इतना भयानक है, पाप इतना खतरनाक है। मतलब अब ये जल्दी से क्या नहीं करेगा, मानेगा नहीं, और जब तक मानेगा नहीं, जब तक क्या भी नहीं है, छुटकारा भी नहीं है। हमने समझना है यीशु मसीह पापियों का उद्धार करने जगत में आया, और किसी काम के लिए यीशु नहीं आया। तो इस करके आज हम कुछ बातों को प्रार्थनाओं के साथ समझने का प्रयास करें। पहले आप मेरे साथ निकालें इब्रानियों की पत्री 3 अध्याय और उसका 12 और 13 वचन पढ़ेंगे। हे भाइयों,
चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। हाँ, चेतावनी दी जा रही है, मतलब विश्वासियों को क्या चेतावनी है? कह रहे हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन न हो जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। कौन हटा ले जाए? हमारा मन। कैसे? आगे लिखा है, वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो, ऐसा न हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए। पाप के छल में आकर क्या हो जाए? कठोर हो जाए। इसलिए एक दूसरे को समझाते रहो। पाप खतरनाक है, पाप ला इलाज बीमारी है, पाप के लिए कोई बलिदान बाकी नहीं है। इसे लिखा है यदि कोई भटक जाए तो फिर उसका नया बनाना क्या हो जाता है? अनहोना हो जाता है। हमने समझना उद्धार एक ही बार है। तो इधर लिखा है कहीं पाप के छल में आकर मन क्या ना हो जाए? कठोर ना हो जाए। तो इनके मन क्या थे? कठोर थे, अनाज्ञाकारी थे, बुड़बुड़ाने वाले हैं, परमेश्वर के प्रति धन्यवादित नहीं है, उसके आभारी नहीं है, हर रोज ताजा मन्ना है उसके प्रति धन्यवादित नहीं है, हर दिन बादल की छाया के नीचे चल रहे हैं उसके लिए धन्यवाद नहीं है। परमेश्वर ने इनसे वाचा बांध दिया, तुम मेरी निज प्रजा होगे, याजकों का समाज होगे, मेरा निज खजाना होगे, उससे क्या नहीं है? संतुष्ट नहीं है। देखो इंसान की, अब ये इधर एक सवाल आता है, इंसान किन चीजों में खुशी ढूंढता है? अगर हमारे उद्धार का आनंद का विषय सचमुच में अगर यीशु ना हो, स्वर्गीय राज्य ना हो, तो फिर कितना विपरीत हालात है। तो इस करके हम इधर देखते हैं 6 वचन से जब हम आगे पढ़ते हैं तो लिखा है परमेश्वर ने क्या भेजे? तो यहाँ कोई महामारी नहीं फैली, ना यहाँ पृथ्वी फटी है, ना यहाँ कोई और आपदा आई है। तो यहाँ परमेश्वर ने क्या भेजे? तेज विष वाले सांपों को भेजा, और वो क्या करने लगे? इनको डसने लगे। उस वचन को हम पढ़ेंगे। अतः यहोवा ने उन लोगों में तेज विष वाले सांप भेजे जो उनको डसने लगे, और बहुत से इजरायली मर गए। शायद हजारों लोग मर गए, गिनती नहीं। किसके कारण मर गए? जहरीले सांप उनको डस रहे थे। कितने लोग मरकर क्या हो रहे थे? गिर रहे थे, जहर चढ़ रहा था, तड़फ रहे थे लोग। फिर उनको क्या हुआ? ये एहसास हुआ। तब लोग मूसा के पास जाकर कहने लगे, हमने पाप किया है, क्योंकि हमने यहोवा के और तेरे विरोध में बातें की। इधर हम देखते हैं, देखो परमेश्वर ने तेज विष वाले सांप भेजे, कोई बीमारी नहीं भेजी, और तेज विष वाले सांप इनको डस रहे हैं और ये मर रहे हैं, और इनको मालूम हो गया हमने क्या किया? गुनाह किया है, पाप किया है, और एहसास हो रहा है तो बचने का भी मौका है। तो इस करके ये लौट कर आ रहे हैं, ये पश्चाताप कर रहे हैं। ये किसके पास जा रहे हैं? मूसा के पास जा रहे हैं, और क्या कह रहे हैं? हमारे लिए क्या कर? प्रार्थना कर, हमने पाप किया, तेरे विरोध में भी और परमेश्वर के विरोध में भी हमने क्या किया है? पाप किया है, मान रहे हैं। और फिर मूसा ने क्या किया? इनके लिए प्रार्थना करी। जब प्रार्थना करी जा रही है तब परमेश्वर देखो क्या कह रहा है। उस समय इनको चंगा नहीं कर रहा परमेश्वर, बल्कि इधर समझना, देखो कैसे इनका छुटकारा हो रहा है। तब लोग मूसा के पास जाकर कहने लगे, हमने पाप किया है, क्योंकि हमने परमेश्वर के और तेरे विरोध में बातें की हैं। यहोवा से प्रार्थना कर कि वह सांपों को हमसे दूर कर दे। तब मूसा ने उनके लिए प्रार्थना की। यहोवा ने मूसा से कहा, एक तेज विष वाले सांप की प्रतिमा बनाकर खंबे पर लटका, तब जो सांप से डसा हुआ उसको देख ले, वह जीवित बचेगा। अतः मूसा ने पीतल का एक सांप बनाकर खंबे पर लटकाया। तब सांप के डसे हुओं में से जिसने उस पीतल के सांप की ओर देखा, वह जीवित बच गया। अब ये थोड़ा सा प्रार्थनाओं के साथ हम समझने का प्रयास करें, ये कैसे है, क्या समझाना चाह रहा है प्रभु से। परमेश्वर ये नहीं कह रहा जिन सांपों ने तुम्हें डसा है उनको पकड़कर उनको मारो, उनका सिर कुचलकर और लकड़ी पर लटका दो, ऐसा नहीं बोल रहा है परमेश्वर। सजा किसे मिलनी चाहिए? जिसने डसा है। लेकिन परमेश्वर क्या कह रहा है कि पीतल का क्या बनाओ? तो पीतल का सांप वैसे ही बन गया। पीतल का एक टुकड़ा लिया, मान लो आग में उसको जलाया गया, पिघलाया गया,
उसको पीट पीट कर क्या किया गया, उसको उसकी आकृति बनाई गई, किसकी समानता में लाया गया, उसको उस सांप की समानता में लाया जा रहा है। हमने समझना, देखो क्रूस को समझना है, क्रूस पर हुआ क्या है, कैसे एक व्यक्ति जिसको पाप ने, सांप ने डसा हुआ है। आपको मालूम है अदेन की वाटिका में सांप आया, शैतान भी सांप को दर्शाता है और इंसान के अंदर वो पाप है वास्तव में सांप, जिसने इंसान को डसा हुआ है, जिसके जहर का नशा इंसान को चढ़ा हुआ है। अगर इसको वो नशा उतर जाए तो तब इसको अपने पापी होने का एहसास आता है, और तब ये छुटकारा पाने के लिए क्या करता है। अगर एहसास ही नहीं है तो अब उस पाप का जहर ऐसा था कि लोग मर रहे थे, तड़प रहे थे, इसलिए उनको एहसास है क्योंकि वो शारीरिक था। लेकिन इधर पाप आत्मिक तौर पर इंसान को क्या कर रहा है, मार कर रखा हुआ है। हर एक इंसान के अंदर वो सांप है, वो पाप है। पाप क्रूर जानवर की तरह है, पाप क्रूर राजा की तरह है, पाप क्रूर वायरस की तरह है, जैसे कैंसर का बीमारी है। मतलब इंसान की नसों में, इंसान के प्राण में, इंसान की आत्मा में वो पाप है। जब तक इंसान को मतलब ये एहसास नहीं आएगा कि मैंने परमेश्वर के विरोध में पाप किया है, एक पापी व्यक्ति हूं, जन्म ही से इंसान क्या है, पापी। हमने समझना, परमेश्वर का वचन कहता है कोई भी धर्मी नहीं है, एक भी नहीं है, और कोई समझदार नहीं है। दुनिया अपने आप को बुद्धिमान जताकर वास्तव में क्या हो रही है, मूर्ख बन रही है। अगर आप रोमियो की पत्री पढ़ोगे, देखो रोमियो की पत्री हम पढ़ लीजिए, रोमियो 3 अध्याय 10 से हम पढ़ते हैं। हमने कई बार इन बातों को, विषयों को पढ़ा है, लेकिन फिर से एक बार हम इसको याद करने के लिए। जैसा लिखा है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर खोजने वाला नहीं, सब भटक गए हैं, सब के सब निकम्मे बन गए, कोई भलाई करने वाला नहीं। ये है, ये देखो मनुष्य की दशा है। ये क्या है, हर इंसान की ये दशा है। हालांकि इंसान भले काम कर रहा है, हालांकि इंसान मतलब अपने आप को सही बोलकर, धर्मी बोलकर चल रहा है, लेकिन वचन स्पष्ट कहता है कि कोई भी क्या नहीं है, धर्मी नहीं है, समझदार नहीं है, परमेश्वर का खोजने वाला नहीं है, कोई सही मार्ग पर नहीं, सब के सब क्या हैं, भटक गए हैं और निकम्मे बन गए हैं, कोई भी भलाई करने वाला। और लिखा है उनका गला खुली हुई कब्र है। गला क्या है, खुली हुई कब्र। कब्र का मतलब कब्र में से क्या निकलती है, सुगंध, मतलब बदबू नहीं। इसलिए यीशु ने कहा जो इंसान के अंदर से निकलता है वो इंसान को अशुद्ध करता है। बहुत सारे बोलते हैं खाने पीने से अशुद्ध होता है। यीशु ने कहा खाने पीने से कोई अशुद्ध नहीं होता, खाना तो शरीर में जाता है और सुबह सांस के द्वारा बाहर निकल जाता है, लेकिन इंसान के मन में से जो निकलता है, मन में क्या निकलता है, व्यभिचार, बुरे बुरे मतलब लोभ, लालच, इंसान के अंदर वो पाप है तो अंदर से वो निकल रहा है। किसके द्वारा निकल रहा है, जैसे अंदर अगर कैंसर की बीमारी है, टीबी की बीमारी है, तो बाहर उसके लक्षण दिखते हैं। थूक के द्वारा, खांसी के द्वारा पता चलता है कि इसके अंदर क्या है, बीमारी है। हमने समझना, देखो, और बाहरी इलाज करने से वो जड़ क्या नहीं होगी, खत्म नहीं होगी। इंसान आपको मालूम है पाप का बाहरी इलाज करने में लगा हुआ है, लेकिन जड़ अंदर है। चाहे कितना भी इंसान अच्छा बनने का प्रयास करो, कभी अच्छा बन नहीं सकता, क्योंकि जब तक जड़ का इलाज नहीं होगा, जब तक अंदर से इलाज नहीं होगा। तो इधर हम देखते हैं, लिखा है उन्होंने अपनी जीभों से छल किया है, उनके होठों में सांपों का विष है। किसका विष है, सांपों का विष, पाप के लक्षण, सांपों का विष, जहर है। मतलब अगर इंसान भलाई भी करता है ना, उसमें स्वार्थ है, निस्वार्थ नहीं है। जैसे यीशु मसीह ने निस्वार्थ प्रेम किया, पापियों से प्रेम किया, अपने आप को दे दिया, अपने लहू को बहा दिया दुश्मनों के लिए, बैरियों के लिए, वो है ईश्वरीय प्रेम। तो इधर हम देखते हैं उनके होठों में सांपों का विष है, उनका मुंह शराब और कड़वाहट से भरा हुआ। ये है देखो इंसान की हालत। और लिखा है उनके पांव लहू बहाने के लिए फर्तीले हैं और उनके मार्गों में नाश और कलेश है। उन्होंने कुशल का मार्ग नहीं जाना, उनकी आंखों के सामने परमेश्वर का भय नहीं है। जिसके अंदर पाप राज्य करता है उसके अंदर परमेश्वर का क्या नहीं है, भय नहीं होगा। पाप इतना खतरनाक है, कोरोना का वायरस तो कुछ भी नहीं है। ये सारी जितनी बीमारियां, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे शरीर को नाश कर सकती हैं, शरीर को कमजोर कर सकती है। इसलिए यीशु ने कहा जो शरीर को नाश करता है उससे डरने की बात नहीं है, परंतु जो तुम्हारी आत्मा और प्राण को नरक में ले जा सकता है उससे क्या करना चाहिए, डरना चाहिए।
पाप है वो जो इंसान को परमेश्वर का बैरी बनाता है। और ये पाप कड़वा नहीं लगता, पाप वास्तव में क्या लगता है, मीठा लगता है, लेकिन मीठा जहर है ये कड़वा जहर नहीं। अगर कड़वा हो तो लोग क्या ना करें, खाएं ना। लेकिन आपको मालूम है पाप क्या देता है, सुख देता है। आंखों को जो अच्छा लगे, कानों को जो अच्छा लगे, मतलब इंसान को जो अच्छा लगे, परमेश्वर को अच्छा लगे, उससे कोई मतलब नहीं है। मेरी संतुष्टि किसमें होगी, मतलब इंसान को जो अच्छा लगता है, चाहे वो बुराई हो, पाप हो, परमेश्वर के खिलाफ हो, उससे कोई इंसान को वास्ता नहीं है। तो इधर लिखा है, इसमें और भी बहुत सारी बातें हैं। 3 अध्याय पूरा क्या कह रहा है, इसलिए इसका 3:23 में लिखा है, इसलिए कि सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से क्या है, रहित है। मतलब सब ने पाप किया। 6:23 पढ़ेंगे हम। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, इधर परंतु भी आया है। पाप की मजदूरी तो मौत है, जो प्राणी पाप करेगा वो पक्का मरेगा। परंतु इधर एक शब्द आया है, परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। इस करके जब उनको ये कहा गया था, जिनको सांप ने डसा है, जहर चढ़ा हुआ है, जिनको ये एहसास हो गया, अब उनके लिए क्या करे, पित्तल का सांप बनाकर लकड़ी पर लटका दे। तो इधर एक सवाल आता है, प्रभु ये कौन सा तरीका है, जहर से बचने का, मरने से बचने का, ये कौन सा तरीका है? पित्तल के सांप का क्या मतलब है? या तो वही सांप हो जो डस रहे हैं। आपको मालूम है यीशु मसीह ने क्या कहा, देखो आप यूहन्ना की अंजील 3 अध्याय, निकोदेमुस को प्रभु कह रहा था, 3:14 और 15 वचन हम पढ़ेंगे। जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को लकड़ी पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर यानी कि क्रूस पर ठोंका जाए, लकड़ी पर ठोंका जाए, जैसे सांप लकड़ी पर ठोंका गया था। उस सांप ने इनको डसा नहीं था, उस सांप में जहर था ही नहीं, जहर तो दूसरे सांपों में था, डसा तो उन्होंने था, मरना तो उनको था, लेकिन ये पीतल का सांप चढ़ाया जा रहा है। वास्तव में ये कैसे हो गया, उस सांपों की समानता में कैसे आ गया ये? इसको आग में डाला गया और इसकी एक आकृति बनाई गई और तब इसको टांगा जा रहा है। यीशु मतलब अपनी क्रूस पर उस मृत्यु के संदेश दे रहा है। अब ये उस समय निकोदेमुस को समझ में नहीं आई बात, इसलिए वो क्या कह रहा था, पूछ रहा था। ये जब यीशु ने शुरू किया कि जब तक एक इंसान नए सिरे से जन्म नहीं लेता वो परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता, और फिर कहा कि मैं तुम्हें सच सच कहता हूँ, जब तक एक व्यक्ति आत्मा और जल से जन्म नहीं लेगा वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। उसको मालूम नहीं था, क्योंकि आत्मिक बातों को एक शारीरिक व्यक्ति क्या नहीं कर सकता, समझ। तो फिर प्रभु यीशु मसीह उसको वो बातें समझाने के लिए, उद्धार की, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने की, नया जन्म पाने की, वो बात बताते बताते वे इधर लाकर छोड़ रहे। जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया था, उसी रीति से मैं भी ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा, ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा, जैसे उस लकड़ी पर टंगे हुए पीतल के सांप को देखकर और वो नाश होने से बच गए थे। कौन बच गए थे? जिनको सांपों ने डसा था, जो अपने पापी होने को मान रहे थे, जो प्रार्थना कर रहे थे, जो छुटकारे की कामना कर रहे थे। लिखा है जितनों को सांप ने डसा हुआ था और जितनों ने उसको देखा वो सब क्या हो गए? बच गए, मरे नहीं, नाश नहीं हुए। क्योंकि ऐसे जहरीले सांप को आपको मालूम है, सांप, बहुत सारे सांप इतने खतरनाक होते हैं, इंसान पानी नहीं मांगता। बहुत सारे सांपों का जहर हल्का होता है, वो मतलब जी जाते हैं, इलाज हो जाता है। लेकिन जो बहुत सारी प्रजाति के सांप ऐसे भी हैं जो बहुत जहरीले हैं। कहते हैं कि उनका डसा हुआ व्यक्ति पानी तक नहीं मांगता, मतलब उसको होश नहीं रहती, उसी समय नशा चढ़ जाता है, जहर फैल जाता है, नीला हो जाता है और ऑन द स्पॉट क्या हो जाती है? मौत हो जाती है। तो इधर लिखा है परमेश्वर ने जहरीले सांप, ये किसको दर्शाता है? ये पाप को दर्शाता है। पाप इतना क्या है, इसलिए परमेश्वर ने आदम को कहा था जिस दिन पाप करेगा उसी दिन निश्चय क्या हो जाएगा? मर जाएगा।
पाप इतना खतरनाक, उसी दिन तो बिगड़ जाएगा। उसी दिन उसकी नजरें बदल गई, उसी दिन उसका स्वभाव बदल गया, उसी दिन वो नंगा हो गया, उसी दिन वो परमेश्वर पर उंगली उठा रहा है, उसी दिन वो अपने आप को ढांप रहा है, और उसी दिन वो परमेश्वर से दूर जा रहा है, परमेश्वर के करीब नहीं आ रहा है। और जब तक ये परमेश्वर के करीब आएगा भी नहीं, ये पापों को मानेगा नहीं, तब तक इसका उद्धार भी अनहोना है, हो नहीं सकता। इसलिए क्रूस को आने में इतनी देर लगी, ताकि इंसान को सबसे पहले अपने पापी होने का क्या हो, एहसास हो। तो इधर मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने समझना है यीशु मसीह क्या करे। इसका एक आयत और हम पढ़ेंगे, यूहन्ना 12 अध्याय में भी यीशु मसीह कह रहा है 32 और 33 वचन। और मैं यदि पृथ्वी पर से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो सबको अपने पास खींचूंगा। ऐसा कहकर उसने ये प्रकट कर दिया कि वह कैसी मृत्यु से मरेगा। इधर लिखा है, और यदि मैं पृथ्वी पर से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो सबको अपने पास खींचूंगा। ऐसा कहकर उसने यह प्रकट कर दिया कि वह कैसी मृत्यु मरेगा। इसलिए इसका 27 वचन पढ़िए। अब मेरा जी व्याकुल है। चेलों को जो बोल रहा था तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, वो ही क्या बोल रहा है इधर, अब मेरा जी व्याकुल, मेरा मन क्या है, व्याकुल। इसका मन व्याकुल इसलिए नहीं है इसको सारे लोग छोड़ देंगे, इसके पास खाने के लिए नहीं है, इसके पास पहनने के लिए नहीं है, उन चीजों के लिए नहीं चिंता है, वो उन चीजों से डरने की भी जरूरत नहीं है। बीमारी, दुख, तकलीफ, भौतिक ये दुनिया, मतलब शरीर को जो चीज हानि पहुंचा सकती है, यीशु मसीह उसके कारण व्याकुल नहीं था। इसलिए चेलों को कह पाया अगले 14 अध्याय में वो कि तुम्हारा मन क्या ना हो व्याकुल, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए क्या कर लिया, वो सजा लेने जा रहा हूँ। हमने समझने प्रार्थनाओं के साथ, जो दूसरों को बोल रहा है कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, वो इस समय व्याकुल है। क्यों व्याकुल है? जगत का पाप उसके ऊपर लादा जा रहा है। इसका कोई कसूर नहीं है, इसको मरने की कोई जरूरत नहीं है, इसमें कोई जहर नहीं है, इसने गाली सुनकर कभी किसी को गाली नहीं दी, दुख उठाकर भी धमकी तक नहीं दी किसी को, और फिर भी ये कैसी मौत मारा जाएगा। मतलब जो लकड़ी पर लटकाया जाता है वो श्रापित होता है। वास्तव में पृथ्वी में भी जगह नहीं है इसके लिए, आकाश में भी जगह, बीच में लटकाया हुआ है, नंगा लटकाया हुआ है, श्रापित मौत है। मतलब उस मृत्यु के संकेत प्रभु दे रहे हैं। इसी मृत्यु के संकेत यीशु ने उस निकोदेमुस को दिए थे। उस समय तो निकोदेमुस को वो समझ में नहीं आया, लेकिन आपको मालूम है जब यीशु मसीह क्रूस पर लटका हुआ था, सारे चेले छोड़कर भाग गए थे, उस समय निकोदेमुस आया था और यूसुफ अरमतिया का यूसुफ आया था। इन दोनों ने यीशु की लाश को, वो लकड़ी में से वो कील खींचकर उसकी लाश को उसमें से लकड़ी से उतार कर और उसको सुगंध द्रव्य लगाकर और फिर कपड़े में लपेटकर कब्र में, निकोदेमुस को वो बात समझ में आ रही। वो मूसा के सांप की घटना, और पीतल के सांप का कोई कसूर नहीं था, उसको आग में तपाया गया, उसके ऊपर मार पड़ी, सजा तो उनकी थी, मरना तो उन्हें था, लेकिन सजा किस पर आ रही है? यीशु मसीह पर आ रही है। तो उसके बाद अब आप देख सकते हैं निकोदेमुस के बारे में, जब सारे छोड़कर चले गए उस समय निकोदेमुस उधर खड़ा, उसको समझ में आ गया वास्तव में कि ये निर्दोष था। लूका 7 में भी है उसका 3 जगह निकोदेमुस का जिक्र आया, एक 3 अध्याय में, एक 19 अध्याय में और एक 7 अध्याय में। मैं 50 पढ़ता हूँ। निकोदेमुस ने जो पहले उसके पास रात को आया था और उनमें से एक था, उनसे कहा, क्या हमारी व्यवस्था किसी व्यक्ति को जब तक पहले उसकी सुनकर जान न ले कि वह क्या कहता है दोषी ठहराती है? मतलब ये फरीसियों में से था ना, ये यहूदियों में से था ना। तो सारे लोग जब यीशु को बुरा भला कहकर क्या कर लेते, दोष, लेकिन ये उस समय ये क्या यीशु का पक्ष ले रहा था। निकोदेमुस ने जो पहले उसके पास आया था और उनमें से एक था, वो क्या कह रहा है? यीशु को निर्दोष बता रहा है। कह रहा है जब तक पहले इसकी सुन तो लो, जब तो इसको व्यवस्था भी यही तो नहीं कहती क्या? पहले व्यवस्था के अनुसार इसका दोष तो ढूंढो, तभी तो आप इसको दोषी ठहराओगे। निकोदेमुस से जो यीशु ने कहा था कि मनुष्य का पुत्र ऊंचे पर चढ़ाया जाना अवश्य है, ताकि जो कोई उसकी तरफ देखेगा वो बचाया जाएगा, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने पाएगा। और वो ही बात निकोदेमुस को समझ में आ रही थी। इस करके 19 अध्याय में निकाल लीजिए इसका 19 का 38 से। निकोदेमुस भी जो पहले यीशु के पास रात को आया था, इसको यीशु ने क्या कहा था कि मनुष्य का पुत्र ऊंचे पर चढ़ाया जाएगा। किस रीति से? जैसे मूसा ने सांप को ऊंचे पर चढ़ाया था। क्यों चढ़ाया था? लोग मर रहे थे। क्यों चढ़ाया था?
ताकि जो कोई इसकी तरफ देखेगा वो नाश होने से क्या हो जाएगा, उसको वो बात समझ में आ रही थी। इस करके वो निकोदेमुस भी 50 सेर के लगभग यानी कि 75 किलो मिला हुआ गंधरस और अलवा ले आया। तब उन्होंने यीशु का शव लिया और यहूदियों के गाड़ने की रीति के अनुसार सुगंध द्रव्य लगाकर उसमें क्या कर दिया, उसको मालूम था ये निर्दोष है, इसलिए उस पर उसने क्या किया, विश्वास किया। और आपको मालूम है निकोदेमुस भी 120 लोग जो पेंतेकुस्त के दिन उस कोठरी में थे, निकोदेमुस भी उनमें एक था। चेलों में आ गया, वो भी बचाया गया। मेरे प्यारे भाई बहन, उसको भी समझ में आ गया कि इंसान पाप में मर रहा है और यीशु मसीह पापियों का उद्धारकर्ता बनकर जगत में आया। वो जो लकड़ी पर मूसा का सांप था वो वास्तव में यीशु के क्रूस की छाया थी। उस सांप ने तो नहीं डसा था, लेकिन उसको आग में भूंजा गया। आग में क्या किया गया उसको, क्योंकि वो हार्ड होता है, ऐसे पीट पीट कर नहीं बल्कि आग में भी क्या किया जाता है, पिघलाया जाता है। और आपको मालूम है जब प्रकाशित वाक्य 1:15 पढ़े उसमें लिखा है, यीशु के बारे में बताया जा रहा है, लिखा है उसके पांव पित्तल के समान। पित्तल मतलब जो ताया गया हो, जो आग में गया हो, जिस पर मतलब सजा आई हो। उस पित्तल के टुकड़े के ऊपर क्या सजा आई, वो आग में गया, वो पीटा गया, उसकी आकृति बनाई गई और लकड़ी पर लटकाया गया। और जितनों ने उस लकड़ी की तरफ, उस सांप की तरफ देखा, वो जहर से क्या हो रहे थे, जहर उनके अंदर से निकल रहा था। और वो एक एक जितनों ने भी देखा मेरे प्यारे भाई बहनों, वो सब नाश होने से क्या हो गए, बच गया। अपनी चीज को समझ। आइए हम एक वचन पढ़ेंगे, यशाया नबी की किताब। यशाया यीशु मसीह के बारे में किस तरह से एक्सप्लेन कर रहा है। यशाया 53 अध्याय। मरना किसे था, सजा किस पर आनी थी, सांप पर आनी थी। परमेश्वर का बैरी बनाकर रखा हुआ है और इंसान अपने ही जिंदगी में जी रहा है, पाप में क्या कर रहा है, वास्तव में सुख भोग रहा है, मजा ले रहा है। लेकिन जब क्रूस का संदेश, पवित्र आत्मा का काम जब एक व्यक्ति के जीवन में होता है, जब वो सुनता है सच्चाई को, जब सच्चे वचन को सुनता है, तब सचमुच में उसको अपने पापी होने का, वो सांप की, वो पाप की भयानकता मालूम होती है। और तब उसको पवित्र आत्मा उस क्रूस की तरफ लेकर जाता है। किस क्रूस की तरफ देख। तो यशाया क्या कह रहा था, देखो 53 अध्याय पूरा है लेकिन सब में नहीं हम जा रहे, 4 से हम पढ़ते हैं। पर हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ा। हमारे लिए बार बार यशाया ये बात बता रहा है, मसीहा की भविष्यवाणी कर रहा है और बार बार क्या कह रहा है, उसका किसी ने मूल्य नहीं जाना। वो दुखी पुरुष था, रोगों से उसकी जान पहचान थी, लोग अपना मुंह फेर लेते थे, वो तुच्छ जाना गया और उस समय के लोगों ने उसका मूल्य नहीं जाना। और फिर कह रहा है, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दूर दशा में पड़ा हुआ समझा, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे ही अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाए। जब एक व्यक्ति सचमुच में अपने पापी होने का एहसास करता है, क्रूस की तरफ देखता है, तो पाप है वास्तव में हर बीमारी की जड़। तो इधर लिखा है 6 वचन, हम तो सब के सब भेड़ों की नाई क्या थे, भटके हुए थे। जैसा हमने रोमी 3 में पढ़ा था, सब क्या है, पापी हैं, भटके हुए हैं, कोई भलाई करने वाला नहीं है, कोई परमेश्वर का चाहने वाला नहीं है। इंसान पाप को चाह रहा है, इंसान परमेश्वर को नहीं चाह रहा है, जिसने उसको बनाया उसे प्यार नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि इंसान के अंदर पाप है। परमेश्वर की तो आज्ञा है, व्यवस्था भी यही कहती है, तो अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से, सारी शक्ति से और सारे प्राण से क्या करना, प्रेम करना। लेकिन इंसान की विडंबना क्या, इंसान के अंदर पाप राज्य करता है। इस करके इंसान किसे प्यार करता है, खुद को प्यार करता है, संसार को प्यार करता है और मतलब अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए इंसान जीता है। परंतु जब इसको होश आती है, जब इसकी आंखें खुलती हैं, जब इसको अपने पापी होने का जब एहसास आता है, तो यशाया कह रहा है, क्या कह रहा है, लिखे हम तो सब के सब भेड़ों की नाई भटके हुए थे, हम सब ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद गया। वह सताया गया तो भी सहता रहा और अपना मुंह न खोला। और जिस रीति भेड़ वध होने के समय और भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप और शांत रहता है, उसने भी अपना
समूह अत्याचार कर कर, दोष लगाकर वे उसे ले गए। किधर ले गए? अदालतों में हमारे यीशु को लेकर जाया जा रहा। वो निर्दोष था, वो निष्कलंक था, वो ऐब भर रहा था। मतलब उसमें कुछ भी क्या नहीं था, ऐब नहीं था, पाप नहीं था। सारी अदालतें बोल रही हैं ये मारे जाने के योग्य नहीं है, लेकिन इंसान क्या कह रहा है? इसे क्रूस पर चढ़ाओ। और उसको क्रूस पर चढ़ना जरूरी भी था, इसलिए यीशु ने पहले ही अपनी मृत्यु के संकेत दिए थे कि मनुष्य का पुत्र ऊंचे पर चढ़ाया गया। कैसे? जिस रीति से सांप पित्तल का चढ़ाया गया था। क्यों चढ़ाया गया था? वो लोग मर रहे थे और मरते हुए ने जैसे क्रूस उसकी तरफ देखा था और नाश होने से बच गए। ऐसे ही जो मुझ पर विश्वास करेगा वो कभी नाश नहीं होगा, वो छुटकारा पाएगा, वो उद्धार पाएगा। यशायाह बयान कर रहा है कि वो उसकी जो दशा हो रही है, उसको जो मार पड़ रही है, उसको जो पीटा जा रहा है, उसको जो कोड़े मारे जा रहे हैं, वो किसके लिए? वो हमारी सिफा के लिए, हमारे उद्धार के लिए, हमारी धार्मिकता के लिए, हमारे मेल मिलाप के लिए, हमारे अनंत जीवन के लिए था वो। इस करके आगे कह रहा है अत्याचार कर कर, दोष लगाकर वो उसे ले गए। उस समय के लोगों ने, किसने इस पर ध्यान दिया कि वह जीवितों के बीच में से उठा लिया गया। मेरे ही लोगों के अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी। किसके कारण पड़ी? हम सब के कारण। मेरे प्यारे भाई बहन, हमने समझना इस बात को। आगे क्या कह रहा है? उसकी कब्र भी दुष्टों के संग ठहराई गई और मृत्यु के समय वह धनवान का संगी हुआ। कौन से धनवान का संगी हुआ? वो धनवान व्यक्ति जहाँ तड़प रहा था, आग में तड़प रहा था, जो कह रहा है कि कोई उंगली भिगोकर पानी की बूंद मेरी जीभ पर रखे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में क्या हो रहा हूँ, तड़प रहा हूं। आप जब उसका लूका 16 का 23-24 पढ़ेंगे, वो धनवान व्यक्ति चिल्ला रहा है, आग में तड़प रहा है। आपको मालूम है मेरे और आपके लिए यीशु मसीह ने, उसने केवल शरीर की वेदनाओं को सहा, उसका मन व्याकुल था। हे पिता, हो सके तो ये प्याला मुझसे हट जाए, तो भी मेरी नहीं तेरी मर्जी क्या हो पूरी हो। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने समझना भी, हम प्रार्थना करेंगे। तो धनवान का संगी हुआ और यहोवा को भाया कि उसे क्या करे, कुचले। क्यों? क्योंकि यही एकमात्र रास्ता था मनुष्य के उद्धार के लिए। इसलिए यीशु ने कहा, मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई परमेश्वर के पास नहीं जा सकता। मुझे अपना प्राण देने का भी हक है और उसे वापस लेने का भी हक है। दूसरा कुरिन्थियों 5:21 भी पढ़ लीजिए। दूसरा कुरिन्थियों 5:21, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया। यानी कि जब यीशु क्रूस पर लटका हुआ है तो किसकी समानता में है? इधर लिखा है जो पाप से अज्ञात था, पाप को जानता ही नहीं था, पाप का टेस्ट उसने लिया ही नहीं है, कभी उसने पाप किया ही नहीं है, उसका जन्म पाप में हुआ ही नहीं है। वो निष्कलंक है, वो निर्दोष है, वो पवित्र है, और जिसका कोई दोष नहीं है वो मारे जाने के योग्य है ही नहीं है। परंतु हाँ, परमेश्वर का न्याय भी तभी पूरा होगा। अगर एक पापी ने बचना है तो उसके लिए पवित्र बलिदान होना जरूरी। कोई उसके पाप को उठाए, कोई उसके लिए मरे। तो आपको मालूम है, जैसे उन सांपों को तो सजा नहीं मिली थी, बल्कि उन सांपों की आकृति बनाई गई उस पित्तल के टुकड़े की, पीट पीट के और आग में जलाकर, आग में पिघलाकर। ऐसे ही यीशु मसीह क्या बना? पाप ठहराया गया। यानी कि जब यीशु क्रूस पर लटका हुआ है तो किसकी आकृति में है? उस सांप की आकृति में है। यीशु क्या बना हमारे लिए? पाप बना। सजा किस पर आनी है? सांप पर आनी है। जहर किसका है? सांप का है। मारा किसने है? सांप ने मारा है। लेकिन सजा किसको मिल रही है? उन सांपों को थोड़ा मिल रही है, वो तो डस कर चले गए। लेकिन इसमें वो दृष्टांत मात्र था, इधर असली बात समझाई जा रही है। इधर सांप डस कर कहीं चले थोड़े गए, इंसान के अंदर ही तो है, हमारे अंदर ही तो है। ये अगर इस सांप के कारण, इस वायरस के कारण ही तो मौत आ रही है। अगर इस पाप से छुटकारा नहीं हुआ तो मौत का दूत लेने के लिए आएगा। आज हमारे दिन खत्म हो जाते हैं जो गिनकर परमेश्वर ने दिए हैं। तो आज अगर पाप से छुटकारा नहीं हुआ, पापों की माफी, परमेश्वर से मेल, अगर स्वर्गीय जीवन नहीं पाया, तो मौत के दूत खींच कर किधर, क्योंकि परमेश्वर का न्याय है, ये परमेश्वर न्यायी है, पाप को माफ कर नहीं सकता है। अपना इकलौता दे दिया, अपने आप को दे दिया, अपने खून की अंतिम बूंद दे दी। इसलिए रास्ता सिर्फ यही है,
क्रूस है वो रास्ता, यीशु है वो मार्ग। यीशु हमारे लिए पाप ठहराया गया। तो जब वो पाप ठहराया गया, वो लकड़ी पर टंगा हुआ ना, परमेश्वर का क्रोध किसके ऊपर आ रहा है? उसके ऊपर आ रहा है। और वो मात्र शरीर ही थोड़ा था, वो तो प्राण और आत्मा भी था। इसलिए उसका प्राण और आत्मा को मौत के दूत खींच कर किधर लेकर गए? उस तड़पने की जगह में लेकर गए। इसलिए 3 घंटे क्या था? मत्ती 27 अध्याय और उसका 45 वचन पढ़कर देखो मेरे प्यारे भाई। इस दृश्य को आपने पहचानो, कैसे कब्रें खुल रही हैं, कैसे चट्टानें तिड़क रही हैं, कैसे घोर अंधकार छा गया, कैसे सूरज छिप गया। उस समय परमेश्वर का न्याय गिर रहा है। मत्ती 27 अध्याय का 45 वचन में आप पढ़ सकते हैं। दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक उस सारे देश में अंधेरा छाया रहा। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। यह है व्याकुलता का कारण। वास्तव में मुझे रोटी नहीं मिली, इसके लिए व्याकुल होना। मुझे उसने ऐसा बोल दिया, इसने ऐसा बोल दिया, मेरा ये रोग, मेरा ये, इससे व्याकुल होने का विषय नहीं है मेरे प्यारे भाई बहनों। शरीर का थोड़े समय, और इसके लिए भी यीशु ने कीमत दी है। परंतु यीशु मसीह, आपको मालूम है, व्याकुल था। उसका पसीना, आपको मालूम है, लहू की बड़ी बड़ी बूंदें बनकर गिर रहा था। चेले हम सब सो रहे थे और यीशु मसीह अकेला क्या कर रहा था? विनती कर रहा था। 3 बार विनती करी, हो सके हे पिता परमेश्वर, ये प्याला मुझसे क्या हो जाए। क्योंकि वो वेदना इतनी थी, वो अनुभव कर रहा था कि मेरी आत्मा और प्राण में मैं किधर जाने वाला हूँ, वो संगति टूट जाएगी। आपको इस चीज को देखो, जब तक हम नहीं समझेंगे, जब तक पापों का सच्चा एहसास नहीं आता, मन फिराव नहीं आता, और यीशु को अपना प्रभु और छुड़ाने वाला कर कर अंगीकार नहीं करते, और डूब कर जब तक पाप के लिए मरकर बपतिस्मा नहीं लेते, संसार क्या कहेगा उसकी चिंता नहीं, लोग क्या कहेंगे उसकी चिंता नहीं है, मेरी धन संपत्ति अभी छीन लेंगे उसकी चिंता नहीं है। चिंता उसकी है कि मेरे आत्मा और मेरी प्राण के ऊपर जो वायरस के कारण जो सजा है, मौत के वश में है, परमेश्वर के न्याय के अधीन है। तो कैसे परमेश्वर अपने न्याय को पूरा कर रहा है? 3 घंटे तक घोर अंधकार छाया हुआ है। एक निर्दोष किधर लटका हुआ है? क्रूस पर लटका हुआ है। किसकी आकृति में है? लिखा है उसको पाप ठहराया गया। अब इसके ऊपर सजा आ रही है, और जब सजा आ रही है तो इसको किधर लेकर गए? मौत के दूत उस धनवान का संगी बना। मेरे और आपके लिए यीशु मसीह तड़पा है मेरे प्यारे भाई बहनों। अब आप बच सकते हैं। अगर अभी तक आपने उद्धार नहीं पाया, बचाए नहीं गए, पापों से माफी नहीं पाई, प्रभु को अपना जीवन नहीं दिया, आज आप बच सकते हैं। अगर आप सचमुच में अपने पापी होने का एहसास करें और अपने पापों से घृणा करते हुए, पापों से मन फिराते हुए, पाप को पहचान करके जो पाप मुझे सुख दे रहा था, वास्तव में इस पाप ने मुझे मार कर रखा था, परमेश्वर का बैरी बना कर रखा था, अगर इस चीज का एहसास करेंगे, अन्यथा उद्धार का और कोई रास्ता नहीं है। इधर आप पढ़ सकते हैं। तो क्रूस के पास हर एक को आना पड़ेगा। जैसे वो उस लकड़ी पे टंगे हुए सांप के पास आए, उस क्रूस की उसको देख रहे हैं। मरते मरते लोग किसको देख रहे हैं? अच्छे भले नहीं है। यीशु कह रहा है मैं अच्छों के लिए तो आया ही नहीं हूँ। बहुत सारे यीशु के पास आज पाप से उद्धार छुटकारा पाने के लिए नहीं, बल्कि चंगाई आशीष, अरे भाई ये तो और कहीं भी मिल जाएगा, इसके लिए यीशु आया नहीं। हाँ, इसके लिए भी यीशु ने कीमत दिया है। उसने हमारे बदन के लिए भी कोड़े खाए। यशाया ने पहले बता दिया कि उसके कोड़े खाने से तुम क्या। लेकिन चंगाई तो शरीर की है, शरीर का दर्द थोड़ा सा है, शरीर की तकलीफ थोड़ी सी है, लेकिन आत्मा और प्राण की अनंत काल की मौत है। मौत 3 किस्तों में आती है इंसान पर। यीशु मसीह ने उन तीनों को अपने जीवन में अनुभव किया। उसका खून पसीना बनकर बहा। आपको मालूम है क्रूस पर क्या क्या बात हुई? जब यीशु क्रूस पर लटका हुआ था, अंधकार छाया हुआ है, और क्या हो गया? आप पढ़ सकते हैं, भूकंप आया, और क्या हुआ? चट्टानें तिड़क गई, कब्रें खुल गई, मुर्दे जी उठे। और क्रूस पर कहे गए जो शब्द थे यीशु मसीह के, वो महत्वपूर्ण थे। सब क्या हुआ? पूरा हो। मानव जाति के पाप का जो सजा थी, परमेश्वर का जो न्याय पूरा होना था, वो यीशु मसीह पर वो मार पड़ी मेरे और आपके लिए। इस करके आइए मेरे प्यारे भाई बहन, एक बार फिर से हम क्रूस को ताजा करें। जब हम प्रभु भोज की मेज पर आते हैं तो हम उसकी मृत्यु को याद करते हैं। कोई रिवाज नहीं है मसीह जीवन, कोई मजबूरी नहीं है मसीह जीवन। मसीह जीवन एक अनुभव है, मसीह जीवन एक वास्तविक है। ये भक्ति नहीं है,
ये परमेश्वर के साथ रिश्ता है, पापों की माफी पाकर। आपको मालूम है क्रूस पर क्या क्या हुआ? बहुत सारी बातें मेरे प्यारे भाई बहनों ने कई बार इसको पढ़ा है। क्रूस पर ही बैर को नाश किया गया, कुलुसियों की पत्री में लिखा है। क्रूस पर क्या क्या हुआ? क्रूस ही वह जगह थी जहाँ विधियों के लेख मिटाए गए। क्रूस ही वह जगह थी जहाँ मृत्यु का नाश किया गया। क्रूस ही वह जगह है जहाँ परमेश्वर का न्याय पूरा हुआ, जहाँ पाप की प्रभुताएं तोड़ी गई। क्या आप क्रूस के पास आए हैं? क्या हम क्रूस के पास आए हैं? आपको क्रूस के पास आना हो, आपको मुझे अपने पापों को मानना होगा, अपने गुनाहों को पहचानना होगा, अपने आप को पापी मानकर, जैसे वो पापी स्त्री यीशु के कदमों पर आकर रो रही थी, क्योंकि उसको मालूम था मैंने पाप किया है, मैंने परमेश्वर के खिलाफ पाप किया है। वो चुंगी लेने वाला जब मंदिर में आया, लूका 18 अध्याय में, वो छाती पीट पीट कर, रो रो कर प्रार्थना कर रहा था, हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर, हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर, मैंने पाप किया है प्रभु, मैंने गुनाह किया है प्रभु, मैं मर रहा हूँ प्रभु। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब तक एक इंसान इस दशा में नहीं आएगा, जब तक एक इंसान अपने पापी होने का एहसास नहीं करेगा, जब तक एक पापी व्यक्ति क्रूस के पास नहीं आएगा, और जब तक उस यीशु को अपना प्रभु, जो नंगा यीशु है, जो क्रूस पर लटकाया यीशु है, जो त्यागा हुआ यीशु है, जो किलों से ठोका हुआ यीशु है, उस यीशु को अपना प्रभु, उस यीशु को अपना उद्धार कर, उस यीशु को अपना स्वामी स्वीकारता है। हे परमेश्वर, मेरे गुनाह के खातिर, मेरे पापों के खातिर प्रभु, वो दंड मेरा था प्रभु, वो सजा मेरी थी प्रभु, मुझे जाना था, उस धनवान का संगी मैं था, मुझे जाना था वहाँ प्रभु, आपने मेरे लिए। आइए हम प्रार्थना करें। ऐसा भी हो सकता है हमने बपतिस्मा लिया है, एक समय सही थे, लेकिन पाप को हल्के में लिया और पाप ने प्रवेश कर लिया। आपके लिए आज मौका है, हमारे लिए आज मौका है। क्रूस के पास आए। क्रूस पर ही शैतान के सिर को कुचला गया, क्रूस पर ही वो बीच का पर्दा फट गया, क्रूस के द्वारा प्रधानता अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया गया। क्रूस ही के द्वारा जय जयकार की ध्वनि सुनाई गई। आइए हम क्रूस की उस वेदना को पहचाने मेरे प्यारे भाई बहनों, क्रूस की गंभीरता को। आइए, अगर अभी तक यीशु को अपना जीवन नहीं दिया, यीशु को अभी तक अगर आपने अपना उद्धार करता प्रभु स्वीकार नहीं किया, अभी तक आपने मन नहीं फिराया, बपतिस्मा नहीं लिया, अभी तक आपने अपने मन के द्वारों को नहीं खोला है, तो आज आपके लिए भी मौका है। और जिन्होंने ऐसा नहीं है कि हमने बपतिस्मा लिया तो हम बिल्कुल धर्मीय, नो, हमने इब्रानियों की पत्री में वो चेतावनी पड़ी थी। हो सकता है बपतिस्मा लेकर उद्धार पाकर हमने पाप से खेले हों। आइए हम अपने पापों को सच्चे पश्चाताप के साथ मानकर फिर से हम छुटकारा पा सकते। पाप से जब तक छुटकारा नहीं होगा, क्रूस को साइड कर कर परमेश्वर मेल नहीं कर सकता, पाप को एक साइड में हटाकर परमेश्वर मेल नहीं कर सकता। क्रूस पर हम परमेश्वर के न्याय को पूरा होते देखते हैं और परमेश्वर के प्रेम को देखते। आइए हम प्रार्थना